तो चलिए दोस्त बात करते हैं राजी नोट 4 के बारे में। देखिए दोस्तों, शुरू से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। आज तक मैं 15 एपिसोड देख चुका हूँ, हालांकि 15 ही आया है अभी तक। क्या बोलूं मैं इस पे। मतलब मैं फर्स्ट एपिसोड से इसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका गेम आज तक समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये गेम में चल क्या रहा है, आखिर इस गेम में करना क्या है। तो रहने दो फिर। मतलब जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज समझ में नहीं आ रहा। टास्क दिया जाता है, टास्क समझ में आ जाता है कि हाँ टास्क को किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से वर्क करना है, ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। बट इस गेम में जीतने के लिए क्या करना है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब हम कुछ बातें आपके सामने रखेंगे और आप बताइएगा कि आखिर क्या है इसका मूल, जो कि हम उसको पकड़ करके चले तो हम आगे तक जीत सकते हैं। मैं नहीं बताऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि फेयर रहना है, और फेयर रहना है किस तरीके से रहना है। पहला पॉइंट ये है कि ये कह रहे हैं इंडिविजुअल गेम है, जिस तरीके से मेकर्स का कहना है। अश्विन ग्रोवर ने भी बोला कि भाई ये इंडिविजुअल गेम है, मतलब आप खुद के लिए खेलो और सेल्फ के लिए खेलो। मतलब कोई भी अगर खुद के लिए अगर कोई फायदा हो रहा है, जैसे नीचे में जाना था तो भाई टिकट जब लेना था 5 लाख रुपए उसके प्राइस थी, कोई भी जाता तो 5 लाख रुपए दे करके अपने लिए ले सकता था पहला, और उसके पास जो ऊपर के पास जितने भी पैसे थे उन पैसों में से वो चाहता तो 5 लाख रुपए सीधा कटवा देता। लेकिन ये लोग इंडिविजुअल के छोड़ करके ये लोग ग्रुपिंग में खेल रहे हैं। ग्रुपिंग में खेलने के बाद वो हुआ 10 लाख में पूरा फिक्स हुआ। लेकिन ये लोग एक अकेला अकेला नहीं लिए, अगर तीनों ले लेते 5-5 लाख का तो वर्कर्स का फायदा हो जाता। तो पहली बात ये है कि अगर हम वर्कर्स को 15 लाख दे देंगे तो भाई वो जीत जाएंगे। हम तो ठीक है सेफ हो गए कुछ दिन के लिए, लेकिन हमारे पैसे घट जाएंगे ना। और हम अगर खुद के लिए खेलेंगे तो हमारी अलायंस जो बनी हुई है ऊपर के 7-8 लोगों की, उनके साथ जब हमारी वोटिंग होगी तो जैसा जिस तरीके से अभी नूरीन के साथ हुआ, तो जब ऊपर से पूछे जो पेंट हाउस में रहते हैं उन लोगों ने सब में नूरीन का नाम लिया कि भाई इनको बाहर करना, ठीक है मैं इनको पसंद नहीं करता। मतलब जहां नॉमिनेटिव वाली बात आई, तो भाई जब हम अकेले के लिए खेलेंगे, खेल लिए अकेले के लिए, हम टिकट ले लिए, मान लीजिए टिकट लेने के बाद अगर हम बन गए कि ठीक है हम तो परमानेंट हो गए हैं, जब हमारी वोटिंग होगी तो जितने भी लोग हैं वो अगेंस्ट हो जाएंगे हमारे, और वो लोग हमारे नोट आउट कर देंगे तो हम तो बाहर चले जाएंगे ना। तो हम किस काहे के लिए सेफ होंगे। दूसरा चीज ये है कि अगर हम सिर्फ खुद के लिए खेलेंगे, 10 लोग अपना, मान लीजिए 7 लोग ऊपर है 7 लोग नीचे हैं, अपना अपना ओपिनियन लोग दे ही रहे हैं। अगर हम उनके ओपिनियन को काट करके अपना ओपिनियन कुछ रख देंगे, मान लीजिए कि उन लोगों को पसंद है, ऊपर वालों को पसंद है कि अर्जुन नीचे से ऊपर ना आए, ठीक है, हमको पसंद है कि नीचे से ऊपर आएगा, हम उनको नॉमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, जहां जिस तरह का अभी टास्क हुआ था वो नॉमिनेट हुए, हम नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे करेंगे। तो भाई उन लोगों की जहां बारी आएगी तो वो लोग कोशिश करेंगे कि हम नीचे चले जाएं, तो फिर हमारा क्या होगा, नीचे से बाहर का रास्ता बहुत आसान है, आप लोग सबको पता है। तो मतलब इंडिविजुअल क्यों खेलना है, क्योंकि हम बाहर निकल सके और गेम को बहुत छोटा किया जा सके, क्योंकि ये 6 हफ्ते का टोटल गेम है, सबको पता है। अगर इस तरीके से लोग अच्छे से खेलते रहेंगे और सबको अगर बचाव बचाव करके ही खेलना है, तो कह रहे हैं कि ऊपर वाले एक काम ऐसा करते हैं कि ये लोग अपने औरे को बचाना चाहते हैं, ये लोग अपने प्राइज मनी को बचाना चाहते हैं, ये लोग रूल कर ही नहीं रहे हैं, ये लोग तो खुद को बचा रहे हैं। तो रूल कैसे किया जाता है, जब कोई आदमी बड़ा हो जाता है तो खुद को कैसे बचाता है, बचा करके ही तो चलना होता है। रूलर्स का मतलब ये है, रूलर्स अगर वो बचा करके नहीं चलेंगे तो कितना मांगे, 15 लाख दे दो। अब जितना भी उनको चाहिए कि भाई ठीक है बेड के लिए कितना चाहिए, 7 लाख चाहिए, चलो ठीक है ले जाओ, तो भाई अगले दिन वो खुद नीचे आ जाएंगे, फिर कहेंगे तुम क्या रूल कर रहे थे, तुम तो उनके सारे नाच रहे थे। मतलब ये गेम ही समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या है इस गेम में। अब आते हैं नीचे वाली साइड पे, ठीक है, अब नीचे वर्कर्स हैं, अब इनको भी रूलर बनना है। तो जिस तरह से आज आकृति के साथ हुआ, तो अश्विन ग्रोवर ने कहा कि आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप ऊपर आने के लिए क्या कर रहे हो। जिस तरीके से धनाश्री देखिए शुरू से अपनी बात रख करके, अपनी बॉन्ड बना करके हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे तो हमारा करना करके वो ऊपर आई, और शुरू से वो ऊपर ही है। तो उनको किस तरीके से लोग रखे हुए हैं, वो अपना गेम किस तरीके से मैनेज कर रही हैं। और आकृति की बारी आई तो मुंह पे बोल देती है कि हम खेलेंगे तो अपने तरीके से खेलेंगे, तुम कौन होते हो हमारे टॉप 5 में ले जाने वाले, या फिर हम ऐसा नहीं है कि हम किसी के पीछे लग्गू बन के खेलेंगे, अपने से खेलेंगे। तो भाई वहां तुम उल्टा सीधा बोल करके फिर से चले गए नीचे, तो तुम ऊपर आने के लिए क्या पहल कर रहे हो, ऊपर आने के लिए क्या एफर्ट्स डाल रहे हो। वो कह रही है कि हम फ्रंट पर खेलना चाहते हो, फ्रंट पर खेल के तो तुम नीचे रहो ना, वहां के लिए तो बाहर का रास्ता आसान है। तो भाई नीचे खेल रहा है आदमी तो कम से कम इंडिविजुअल तौर पर अगर वो खेल रही है सबके साथ मना करके, तो नहीं हम खेलेंगे तुम अकेले ही खेलेंगे, हमें जो बोलना हम क्लियर बोलेंगे, मुंह पर बोलेंगे, क्योंकि हमें किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं, किसी के हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। तो वो लड़की अगर इंडिविजुअल खेल रही है, तुमको कह रहे हैं कि भाई तुम्हें उसकी बात तो रख लेनी चाहिए, उसके सामने जो बात रखी तुम बोल दी कि मना कर दी उसको कि नहीं हम तुम्हारे में नहीं आएंगे। वो कहा कि 3 लोगों को नॉमिनेट नहीं करना है, तो कहेगी नहीं हमें जिसकी मर्जी होगी करेंगे। तो जब तुम उसकी बात नहीं मानोगी तो तुम नीचे रहोगे, तुम ऊपर आने के लिए क्या कर रही हो। तो भाई वो इंडिविजुअल वही, अगर वो स्टैंड ले रही है तो भी गलत है, स्टैंड नहीं ली तो भी गलत है। अगर स्टैंड ले ली तो कहेंगे तुम अकड़ रही हो, तुम तो कल को बाहर निकल जाओगी। अगर स्टैंड नहीं लेगी तो कहेंगे तुम तो पीछे लग्गू लग रही हो। तो भाई इस गेम का क्या मतलब है यार, मतलब
कुछ तो आधार होगा कि हाँ इस बेस पर गेम खेलना है। इसीलिए पवन सिंह ने कहा था, इसीलिए अभी जाकर नाम ले रहा हूँ, ये कहें भाई हमारे और कीकू भाई के लिए ये गेम नहीं है। बात बोलो, ये हमारे आपके लायक नहीं है सर। इसीलिए वो गेम से बाहर आने का मकसद थोड़ा जो कुछ भी रहा होगा, मुझे नहीं पता कि वो स्ट्रेस की वजह से निकले या फिर अपने काम की वजह से। हमें जहां तक लगता है अपने काम की वजह से निकले हैं, क्योंकि उनके जब हम जाते हैं इंस्टाग्राम पर और जिस तरीके से फैन फॉलोइंग वो जब गए थे तो उस समय उनका पूरा 5 था, वो भी अभी टच ही किया, मतलब 4.9 था, 5 मिलियन हुआ था। लेकिन वो बाहर निकले तो समझ लीजिए इसी 2 हफ्ते के अंदर 20 लाख बढ़ गए। मतलब समझ रहे कितनी तेजी से, और उनका जो रिस्पॉन्स था बाकी जब वो बाहर थे उस समय के मुकाबले काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। वो भी इंडिविजुअल तौर पर अकेले वो 35 मिलियन तक का लेकर के आए हैं। जो उनका एक डायलॉग बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि तो 5 घंटा भी बर्बाद करोगे ना, अगर पवन सिंह 30 सेकंड भी चुप रह करके दिखाना तो 30 सेकंड का टीआरपी ज्यादा होगा। ये बोलने का जो तरीका था, भले ही वो सोच करके बोल रहे वो चीज को, लेकिन जो टोनिंग थी वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ और हर जगह ये चीज वायरल हुआ। तो पवन सिंह ने कहा कि ये गेम हम लोग आपके लिए है नहीं। हालांकि उनको टास्क भी समझ में नहीं आता है, लेकिन टास्क क्या ही समझ में, जब आज तक हमारे समझ में नहीं आया कि भाई करना क्या है इस गेम में। बस यही है, कहीं मजाक मस्ती करो, अपना मानवता इंसानियत निभाओ जिस तरह को निभा रहे हैं हम। कोई भी होता तो भाई यही चीज करता। बात रखी पवन जी, मेरा कहना एक ही है कि गेम चल रहा है, गेम खेला जाए, लेकिन घर में अगर एक साथ हैं तो थोड़ा सा मिलजुल के रहो यार, हंस खेल के रहो। मेरा कहना यही है कि मतलब अरबाज देख लो कि अगर वो स्टैंड ले रहा है, अगर वो सबको लेकर के चल रहा है, अगर वो अपने ग्रुप के बारे में सोच रहा है तो भी वो गलत है। अगर नीचे अर्जुन है वो सेल्फ के लिए खेल रहा है तो भी वो गलत है। वो इंडिविजुअल खेल रहा है तो भी वो गलत है। अगर वो सबको लेकर के चल रहा है तो भाई ये लोग ग्रुपिंग में खेल रहे हैं। अगर कोई अकेला खेल रहा है तो कह देंगे कि ये गेम में है ही नहीं है, ये तो अपनी दूसरी दुनिया मस्त है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो लोग बोल ही रहे हैं ना एक दूसरे को, तो मतलब कोई तो होगा जो अच्छा होगा। मतलब टीम तो कहने के लिए नीचे 2 है और ऊपर 2 टीम बटी हुई है, पर मेरे ख्याल से देखो तो उसमें 7-8 टीम बटी हुई है। मतलब 16 में सब 2-2 की ही टीम होगी। अगर निकालने की बारी आएगी तो सब एक दूसरे को निकाल देंगे, सिर्फ अकेले अपने आप को रोकेंगे। लेकिन एक बार पूछ लिया जाए ना कि कौन किसको रोकना चाहता है, किसी एक को ही आप रोक सकते हो तो देखो आप कितने को, मतलब किसी 3-4 को ही जिता सकते हो तो भी देख लो कितने को जिताएंगे ये लोग। तो सब कुछ पता रहता है, बट गेम का कोई एक आधार होना चाहिए। इस तरीके से गेम खेलो या तो पूरी गेम में मजाक मस्ती ही करवा। हालांकि गेम का उतना बजट भी नहीं है कि एक बॉस के तरीके 90 दिन तक ले जा सके, उसको 3 महीने तक। इनको 1.5 महीने में सब सारी चीजें खत्म भी करनी है। तो देखिए किस तरीके का काम हो रहा है, बट मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आया ये चीज। और पवन सिंह भी ठीक है कहते हैं, भाई साहब हम आए हैं मानवता इंसानियत निभाने, गेम से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं, टास्क है, परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरीके से पिछली बार आहाना भी बोली थी कि जब उनको गेम नहीं खेलना, वो कहते हैं हमको बाहर जाना, गेट खोलना, तो भाई किसी को नॉमिनेट क्यों करना है। पता नहीं सब लोग पवन जी क्या चल रहा है भाई वहाँ पर। यार उनका एटीट्यूड अच्छा है यार, छोड़ो उनको। वो भी गेम, अरे नहीं यार वो भी गेम खेल रहे हैं। क्या पवन जी हमारी एज के हैं यार। आप अगर गेम नहीं खेल रहे तो आप वोट क्यों कर रहे हैं? वो तो रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग, बोलिए मुझे नहीं खेलना है, और चौड़ में बोलिए ना मुझे नहीं खेलना है। ये क्या तरीका होता है कि आप कैमरे में बोलते हैं कि मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो, और नहीं अब वोटिंग की बात आएगी तो इसको वोट आउट करने का हक तो मेरा बनता है। भाई गेम में तो है ही ना वो बंदा, और तुम क्या अगर किसी को नॉमिनेट कर सकते हो, तुम भी तो गेम नहीं खेल रहे हो, तुम तो एकदम बैक फुट पे भी नहीं हो, और तुम्हारी तो निकलने की बारी है। कल का एकदम एग्जैक्ट डेट है, कल का डेट का बहुत इंतजार रहेगा। 16वां एपिसोड रहेगा, उनका बाहर जाने का दिन। मैं शुरू से कह रहा हूँ, इस बार देखिए आगे कौन नॉमिनेट होता है, कौन बाहर जाता है। बाकी आज का गेम कोई खास था नहीं। लास्ट में पावर स्टार पवन सिंह आते हैं और उनका एक नया जो गाना आया है वैसे गाने पर बढ़िया से परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा ये होता है कि पवन सिंह जब आता है तो हलचल ज्यादा मच जाती है, जिस तरीके से आदित्य ने भी परफॉर्म किया था हिंदी गाने को लेकर के, लेकिन उतना मजा नहीं आता है। लेकिन जब कोई भोजपुरी गाना हो, उसका जब बीट बजता है ना, उसका जब धुन आता है ना, उसका जब आवाज आता है ना, वो भी अगर पवन सिंह का गाना हो तो हाँ भाई 4 चांद लग जाते हैं। वहाँ इतनी सारे लाइटें फीकी पड़ जाती हैं उनकी आवाज के आगे, उनके अंदाज के आगे। तो बहुत अच्छा परफॉर्म रहा, बस उतना ही थोड़ा दूर मजा आता है। पवन सिंह का जहाँ स्माइल आता है, उनका जहाँ शकल आती है, थोड़ा दूर मजा आता है। बट कल के बाद तो वो सारी चीजें भी खत्म हो जाएगी। आज के गेम में कोई खास एफर्ट्स लगाने गया तो कोई खास स्टोरी थी नहीं। नॉमिनेट किसको करना है, बहसबाजी सुनना है, बस यही सब सारी चीजों से काम चला। स्किप करते करते पूरा एपिसोड ही चला गया, तो मतलब ठीक था, एवरेज था ऐसे कह सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स खुला रहता है। मिलते हैं वीडियो के नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।